बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपना ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तानी अफवाज इजराइल के सर पर जाकर बैठ गई हैं और वही हुआ जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। तुर्किया की फोर्सेस सोमालिया पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी अफवाज इजराइल की सरहद के बहुत करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर यमनी मज़ाहमती तंजीम हौसियों के हमलों के बाद बिलाखिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब जाना है उन्होंने, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ऐन मुमकिन है कि वो सऊदी अरब पहुंच चुके हों। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ईरान ने ऑन दी अदर हैंड एक वार्निंग जारी कर दी है कि अब अगर हमला करने की कोशिश की गई तो खलीजी ममालिक के अंदर अमेरिका की जितनी भी बेसेस हैं, कोई भी एक बेस नहीं बचेगी, एक भी उनका फाइनेंशियल एसेट नहीं बचेगा, एक भी उनकी लॉजिस्टिक मूवमेंट के लिए जो सेंटर्स बनाए गए हैं वो नहीं बचेगा। और अब हम अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को वो सबक सिखाएंगे जो कि आज तक कभी किसी ने उनको सबक नहीं सिखाया होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम डील करना चाहते हैं, लोगों को मारना नहीं चाहते। ईरान अमेरिका से बात करने को तैयार नहीं है। ईरान ने आबनाए हरमस के लिए ओमान के साथ मिलकर एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। 20 से जायद ममालिक का एक इजलास होता है और 20 से जायद ममालिक के उस इजलास में तमाम तर इस्लामी ममालिक मौजूद थे। उर्दन के अंदर ये इस्लामी इजलास हुआ ममालिक का, और इसराइल की सरहद के करीब बड़े अहम डिसीजन, बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। GF-17 थंडर नाज़रीन मशरिक़ वस्ता पहुंच चुके हैं। GF-17 थंडर की घनगरज इस वक्त मशरिक़ वस्ता की फिजाओं में दिखाई दे रही है। इसराइल ने रात की तारीकी में लबनान पर हमला किया, बड़े पैमाने पर रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। अब सूरत हाल ये है कि ये इस वक्त मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही हैं कि कुछ इसराइली फौजियों को लबनान के फौजियों ने हिरासत में ले लिया है। इस हवाले से क्या डिटेल्स मौजूद हैं, क्या तफसीलात है, उस पर भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे बढ़कर चीन ने एक ऐसा खतरनाक हथियार बना लिया है, चीन ने एक ऐसा खतरनाक वेपन नाजरीन बना लिया है कि अब वो फिजा से भी जोहरी हमले करने की सलाहियत रखेंगे। एक ऐसा बम्बार तैयारा जो कि नाजरीन जोहरी हथियारों से लैस मिसाइल्स कैरी करेगा, और ये दुश्मन के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होगा। चीन पहला ऐसा मुल्क बन चुका है जो कि नॉर्मल फाइटर जेट्स के अंदर ऐसे मिसाइल्स इंटीग्रेट कर रहा है जो कि जोहरी हथियार ले जाने की कैपेसिटी रखता होगा, कैपेबिलिटी रखता होगा। वो कौन से हथियार हैं, कौन से मिसाइल्स हैं और किस लड़ाका तैयारे पर उनको नस्ब किया जाएगा, इस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते चले कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। सऊदी अरब के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए, यमन की जानिब से हमला किया गया, यमनी मज़ाहमती तंजीम की जानिब से हमले किए जा रहे थे, इराक की साइड से हमले किए जा रहे थे। और अब फॉर द फर्स्ट टाइम नाजरीन 2 रोजा दौरा है वजीर आजम शहबाज शरीफ का, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का, और वो सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं। बड़े कुछ आम डिसीजंस लिए जाएंगे, और न सिर्फ डिसीजंस लिए जाएंगे बल्कि इस मर्तबा एक्शंस की बारी आ चुकी है। और अब वो तमाम तर अनासर जो कि ये केओस चाहते हैं, अब बस बहुत हो चुका है, और अब उनको उन्हीं की जबान में सबक सिखाया जाएगा। ये इस वक्त बहुत बड़ा एक दौरा करार दिया जा रहा है, स्पेशली इस हालात में जब सऊदी अरब के ऊपर चारों अतराफ से हमले हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान का हमने आपको बताया कि इसराइल की सरहद के बहुत करीब पहुंच चुका है। नाज़रीन पाकिस्तान इसराइल की सरहद के करीब क्या पाकिस्तान का एक ऐसा दिफाई मुआहिदा हुआ है जिससे इसराइल की फौज के बिल्कुल सामने जाकर पाकिस्तानी फौज खड़ी हो जाएगी। और फिर देखते हैं कि कैसे कोई जुल्म किया जाता है इसराइली फौज की जानिब से, फिर देखते हैं कैसे कोई बर्बरियत और जारहियत की जाती है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान अकेले नहीं है, यहां पर तुर्किया भी पाकिस्तान के साथ है। तुर्किया और पाकिस्तान की अफवाज मिलकर इसराइल को कन्फ्रंट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तुर्किया की अफवाज और पाकिस्तान की अफवाज कैसे कन्फ्रंट करेंगी। नाज़रीन इसलिए कि हमने आपको पिछले अपने व्लॉग्स में एक खबर दी थी कि सोमालिया के 2 टुकड़े इस वक्त किए जा चुके हैं, और एक हिस्सा है सोमालीलैंड का, और वो सोमालीलैंड को तस्लीम करने वाला सिर्फ और सिर्फ इसराइल है। और वो इसीलिए उन्होंने उसको तस्लीम किया है ताकि अपने ट्रेड रूट को महफूज बना सकें। अब तुर्की क्या कर रहा है? तुर्की ये कर रहा है कि सोमालिया के अंदर एक नया फिजाई अड्डा कायम करने की तुर्किया की जानिब से तैयारी पूरी कर ली गई है, और तुर्की के फौज जो है आला अफसरान, आला ओहदेदारान ने ये बड़ा एक जबरदस्त किस्म का प्लान बनाया है कि वहां पर तुर्किया की जो स्पेशल फोर्सेस है वो वहां पर जाएंगी, और सोमालिया के जो फौजी हैं उनका उनके साथ मिलकर ऑपरेशंस कैरी आउट करेंगी, और बड़े पैमाने पर जो वहां पर रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, जो जारहियत करने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तुर्की का सबसे बड़ा बैरून मुल्क फौजी अड्डा कायम करने की ये बात की जा रही है। ये सबसे बड़ा फौजी अड्डा होगा तुर्किया का। और फिर यहां पर बात खत्म नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान भी तुर्की के शाना बशाना इस वक्त खड़ा है। और पाकिस्तान भी सोमालिया के साथ इस वक्त एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन कर चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से ये पैगाम सामने आए हैं। ये उनके एक्स हैंडल की जानिब से इसकी कंफर्मेशन भी हुई कि सोमालिया और पाकिस्तान के माबैन एक दिफाई मुआहिदा हो चुका है। एक ऐसा दिफाई मुआहिदा जिसमें डिफेंस शामिल होगा, सिक्योरिटी शामिल होगी और मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलपमेंट शामिल होगी। सोमालिया और फिर सोमालीलैंड के अंदर इजरायली फोर्सेस, सोमालीलैंड के अंदर इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली रेजिस्टेंस ग्रुप्स, और सोमालिया के अंदर ही तुर्किया का सबसे बड़ा फौजी अड्डा, पाकिस्तान की फोर्सेस, JF-17 थंडर। तो मशरिक़ वस्ता के अंदर एक नया महाज इस वक्त हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब दौरा कर रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर पहले हमारी फोर्सेस मौजूद हैं, अब सोमालिया के अंदर भी हमारी फोर्सेस मौजूद हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और इस मरतबा ये ऐसा लग रहा है कि इसराइल को जो कॉर्नर करने की तैयारी है वो पूरी की जा चुकी है। फिर इसराइल की सरहद के करीब ही एक मुसलमान ममालिक का इजलास होता है, एक बड़ा अहमियत का हामिल इजलास। और उस अहमियत के हामिल इजलास के अंदर बड़े अहमियत भरे फैसले, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। वो डिसीजंस क्या थे नाज़रीन? उर्दन के अंदर 20 ममालिक का इजलास होता है। अल कुद्स और मस्जिद अक्सा पर मुश्तरका एक मौक़िफ़ दिया जाता है और कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। इसराइल और उनकी एकतरफा इक़दामात के खिलाफ जो है भरपूर मजम्मत की जाती है। मसले फ़लस्तीन के हल के लिए कहा जाता है बस अब बहुत हो चुका, हमें एक होना होगा। मस्जिद अक्सा मुसलमानों की खालिस इबादत गाह है और मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। इसका बड़ा एक तारीखी किरदार है। ये हम किसी के हाथ इस तरीके से जो है वो तबाह होते हुए नहीं देख सकते। फिर मुतालबा किया जाता है कि गजा और अल-कुद्स के हवाले से मौसर और फौरी इक़दामात करे। और इसीलिए सितंबर में एक और इजलास होगा और उसमें भी बड़े अहम डिसीजंस लिए जाएंगे। फिलहाल ये एक मुस्लिम इत्तेहाद हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ऐसा इत्तेहाद जो कि जरूरी है बड़ा और वक्त की अहम तरीन जरूरत है, ताकि मशरिक वस्ता के अंदर जो मुसलमान हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। क्योंकि मुसलमानों को जिस तरीके से गाजर मूलियों की तरह काटा जा रहा है वो किसी के सामने ढका छुपा नहीं है। वो सब जानते हैं कि किस तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है। फिर पाकिस्तान का बड़े इंपॉर्टेंट रोल नाज़रीन इसके अंदर होगा। और न सिर्फ पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल होगा बल्कि अब JF-17 थंडर भी इसराइल के बहुत करीब पहुंचने वाले हैं। रात की तारीकी में फिर नाज़रीन इसराइल की जानिब से कुछ हमले किए जाते हैं। कहा जाता है कि सीज़फायर की खिलाफ वर्जी हुई, लबनान पर हमले किए जाते हैं, बड़े पैमाने पर रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया जाता है, निशाना बनाया जाता है। उसके नतीजे में अब यह कहा जा रहा है कि दो जो फौजी हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। और उन मुबैना तौर पर ये इतलात मौसूल हुई, मुख्तलिफ वीडियोज भी जेर गर्दिश हैं जिनमें देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर के अंदर उन दोनों फौजियों को वापस लाया जा रहा था जो कि जिंदा सलामत गए थे, लेकिन वापस उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया और उनकी बॉडीज जो है वो इसराइल वापस लाई गई। ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है। फिर जो इस वक्त जंग को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ईरान ने उस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर दे दिया है। अब्बास इराक़ची ये कह रहे हैं कि अगर बढ़ाया गया जंग को तो फिर अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी हमसे नहीं बच सकेंगे, उनके फाइनेंशियल एसेट्स कुछ भी हमसे नहीं बच सकेगा। पूरे खित्ते में तवानाई के बुनियादी ढांचे और अमरीकी असासों को निशाना बनाया जाएगा। मतलब कोई भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। फिर पूरी दुनिया के अंदर जो मईशत है उसको कोलैप्स कर दिया जाएगा। ये ईरान की जानिब से नाज़रीन कहा जा रहा है। ईरान की जानिब से नाज़रीन ये एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया और उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब और जितने भी इत्तेहादी इस वक्त एलाइज हैं, जिनकी बात अमेरिका मानता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को समझाएं, वरना इट विल हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर नाज़रीन ईरान की ओमान के साथ डील भी हो चुकी है। अपना हरमस के हवाले से एक रूट पर मुत्तफिक हो चुके हैं दोनों फरीकैन। और फिर जो हमने आपको एक आखिरी खबर बताई बड़ी इंपॉर्टेंट, कि चीन ने भी अपनी दिफाई सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार किया है। और वो इजहार इस तरीके से किया है कि चीन ने पहली बार फिजाई जोहरी हमले की सलाहियत का मुजाहरा करते हुए एक वीडियो जारी की है। उस चंद सेकंड की वीडियो ने मगरिब में तहलका मचा दिया है। वीडियो में H-6N स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारा JL-1 जोहरी सलाहियत के हामिल मिसाइल के साथ दो J-20 स्टेल्थ तैयारों की निगरानी में परवाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक वो पावर डोमिनेंसी है, ये एक वो ताकत का मुजाहिरा है जिसने मगरिब की नींदें हराम कर दी हैं। और ये कहा जा रहा है कि बस अब देखना ये है कि आप ये चीन के साथ अगर मामूली सा भी कोई पंगा लेने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद आपका जो हाल किया जाएगा वो तारीख हमेशा याद रखेगी। चीन की जानिब से भी
ताकत का मुजाहिरा किया जा रहा है। पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट एक दौरा है और इस दौरे के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। नाज़रीन, आप क्या सोचते हैं कि क्या जो है वो इसराइल पर पहले हमला किया जाएगा, उनको सबक सिखाया जाएगा, या फिर इसराइल से बचने के लिए कोई और स्ट्रैटेजी, कोई और प्लान तैयार किया जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।